प्रधानमंत्री मोदी जो है वो अपने सफल दौरे से विदेश के लौट आए हैं। G7 में तमाम नेताओं के साथ, तमाम विश्व के लीडर्स के साथ उन्होंने मुलाकात की है। इसी को लेकर आपको सीधे लेके चलते हैं दिल्ली भाजपा मुख्यालय, जहां पर सांसद और भाजपा के नेता सुधांशु त्रिवेदी जो हैं इन तमाम विषयों को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इस समय जब दुनिया में सभी देशों में और जितने बड़े बड़े ब्लॉक हैं, विश्वास की कमी नजर आ रही है, तो इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बहुत कुछ संबंध विश्वास के ऊपर चलते हैं। तो भारत एक विश्वसनीयता के प्रतीक के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। और प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि ये जीडीपी के जो डाटा है, इसे केवल एक ठंडे सामान्य आंकड़ों के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, यह भी देखना चाहिए कि विकास किस रूप में हो रहा है, किसके लिए हो रहा है और किस प्रकार से प्रभावी हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस यात्रा के बहुत अच्छे, सकारात्मक, दूरगामी परिणाम आने वाले समय में दिखाई पड़ेंगे, जिसका आधार प्रधानमंत्री जी की इस यात्रा में हुआ है। और ये कोई एक देश, दो देश या तीन देश स्पेसिफिक नहीं था। ये पहली बार ऐसा हुआ जब अनेक देशों के साथ भारत का एक विविधतापूर्ण संबंध का सुंदर समायोजन वैश्विक क्षितिज पर उभरता हुआ दिखाई पड़ा। धन्यवाद। सवाल अगर किसी की कोई है तो नहीं। देखिए, भारत की 140 करोड़ जनता की क्षमता पर विश्वास और उसको विकसित होने का जो मार्ग प्रधानमंत्री जी ने प्रशस्त किया, उसके कारण निश्चित रूप से आज ये स्थिति आई है। मैं एक छोटा उदाहरण देना चाहता हूं। यही देश है, इसी देश में फाइनेंस मिनिस्टर थे जिन्होंने भारत की ही संसद में खड़े होकर कहा था कि डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में कैसे हो सकता है, यहां के लोग तो कम पढ़े लिखे हैं, यहां के लोग तो कम टैक्स सेवी हैं। उन्होंने मजाक उड़ाते हुए कहा था कि आपको लगता है कि सब्जी वाला और कोई रेडी पटरी वाले के पास कहां से वाईफाई होगा और वो कौन से क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करेगा। मगर आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को उस स्थिति में पहुंचाया है कि हम डिजिटल ट्रांजैक्शन में नंबर 1 के देश ही नहीं है, 49% ऑफ ग्लोबल डिजिटल ट्रांजैक्शन को कंट्रीब्यूट करते हैं, विच इज मोर देन यूएस एंड चाइना पुट टुगेदर। ये वो एक आधार बनता है, सारे विश्व में हमारे लिए एक आकर्षण का केंद्र बनता है। एक जमाने में हमारे यहाँ लोग ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में जाते थे सीखने के लिए, और 2024 दिसंबर में ऑक्सफोर्ड ने केस स्टडी की कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने इतनी सुगमता और इतनी तेजी के साथ इतना बड़ा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे क्रिएट कर लिया। तो मानी हुई बात है, जब ये क्षमता तो भारतवासियों की है, जिसको इतने अच्छे ढंग से हार्नेस किया कि अब विश्व का आकर्षण हमारे प्रति बढ़ा है। संजय जी। सर, मेरा सवाल थोड़ा सा अलग है। आज कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का जन्मदिन है और आज उनको परशुराम अवतार के रूप में दिखाया गया है, अभिषेक किया जा रहा है। उनको जन्मदिन की बधाई देता हूं और मुझे लगता है कि चाचा नेहरू का जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता था, तो अब ये दर्शकों के विवेक पे छोड़ता हूं या देश के ऊपर कि उनका जन्मदिन किस दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। और जहां तक उनके समर्थक जिस भी प्रारूप में उन्हें रखना चाहें, विगत 12 वर्षों में उनकी प्रस्तुतिकरण, उनकी वेशभूषा, उनकी भावभंगिमा में जितने परिवर्तन आए हैं, मुझे लगता है शायद एक दशक में किसी नेता के आपने स्टाइल, बॉडी लैंग्वेज, अपीयरेंस में इतने बड़े परिवर्तन नहीं देखे होंगे। मगर उसके बावजूद वो जनता के दिल में अपना स्थान लगातार खोते चले गए। तो मुझे उनके लिए पुराना एक गीत याद आता है, जो आपने कहा ना, नया स्वरूप देने का जो बार बार प्रयास होता है, कि रहते थे कभी जिनके दिल में हम जान से भी प्यारों की तरह, अब बैठे हैं उन्हीं के कूचे में पर आज गुनहगारों की तरह। और उसी की एक लाइन है जो अब, ये तो कांग्रेस के लिए है और राहुल गांधी जी के लिए लागू होती है, स्वरूप धरे जीने के लिए बैठे हैं हजारों जहर पिए, ठोकर न लगाना हम खुद हैं गिरती हुई दीवारों की तरह। प्रज्ञा जी। Everyone is speaking about it. Rahul Gandhi said that in 1 year the government will fall. Congress is
Prime ministers from Nehru Gandhi family has become a matter of distant past. Last prime minister from Nehru Gandhi family was late Sri Rajiv Gandhi. So after 1989, it's 37th year. And still, I think if they are talking about future prime ministership, for that he has to do something serious on the ground rather than doing those things which are frivolous and mischievous. देखिए, इंडिया अलायंस का अब मुझे लगता है अस्तित्व है या नहीं अपने आप में विचार करने का विषय है। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनते के समय यूपीए था, अब यूपीए कहां गया है, उसकी वस्तुस्थिति क्या है, वो रेडियो एक्टिव डिके में चला गया है या उसका तर्पण और परिमार्जन हो गया है, वो पता नहीं है। उसके बाद एक नया क्रिएशन हुआ इंडिया, जिसका नाम इंडिया था और दिल में क्या था सबको पता है। मतलब इंडिया के वर्ल्ड कप जीतने पे बधाई नहीं दे पाए इंडिया वाले, और पाकिस्तान को जब भारत ने हराया तब भी बधाई नहीं दे पाए। तो खैर, इंडिया भी अब कहां रह गया है समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि दक्षिण भारत में डीएमके के अलग होने के बाद अब उनका एक ही दक्षिण भारत में सहयोगी रह गया है, वो है मुस्लिम लीग। इसके अलावा अब उनका कोई सहयोगी नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस पे कांग्रेस को विचार करना चाहिए कि अब इंडिया है कहां। जहां तक झारखंड की बात है, तो बिहार चुनावों में जेएमएम के मंत्री का ऑन रिकॉर्ड दिया गया बयान है, वीडियो अवेलेबल है, जो उन्होंने कहा कि जिस प्रकार की धूर्तता हमारे साथ की गई है बिहार में सीट न देकर, यह दर्शाता है कि झारखंड में उनका विश्वास आपस में बिहार के चुनाव के समय ही ध्वस्त हो गया था। तो जो कुछ भी आज है ये उसकी परिणति के अलावा कुछ नहीं है। देखिए, हम नहीं, सब उन पार्टियों का अंदरूनी मामला है और जो कुछ हो रहा है वो उनका इंटरनल मैटर है, उस पर हम लोगों को कोई टिप्पणी नहीं करें। हम तो बस करें राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा ले। पवन, लास्ट में जिसकी जैसी करनी उसको वैसा दे। पवन, देखिए, नीट के विषय को लेकर सरकार पूरी तरीके से सतर्क और संवेदनशील है और सजग भी है। तो किसी भी प्रकार की वह चीज जिसमें कोई भी ऐसी संभावना दिखाई पड़ती हो तो उसको सरकार सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है कि कहीं से भी कोई इधर उधर की कोई वास्तविक नहीं दुष्प्रचार और प्रचार भ्रम पैदा करने की संभावना भी न रहे। हाँ, राहुल गांधी जी अपने कार्यक्रम में ये बता रहे थे कि इतने बच्चे बैठते हैं, इतने ही सेलेक्ट होते हैं, तो उनका प्रोसेस ऑफ रिजेक्शन है, सिलेक्शन नहीं है। तो मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, इतने करोड़ कार्यकर्ता हैं आपके, सभी तो एमएलए एमपी बनना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं? इतने लाख में एक बनता है, ये रिजेक्शन है कि सिलेक्शन है? पहले बता दीजिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ऐसे ऐसे बुद्धि रखने वाले, ऐसे ऐसे विचार रखने वाले नेताओं को आगे रख के जब तथाकथित इंडिया अलायंस राजनीति करेगा तो उसकी परिणति क्या होगी, वही जो आज दिखाई पड़ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।